से ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप खुद ही देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल से लेकर के सारी जो ऑटो में, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में हज़ारों की संख्या में साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले महम चबूतरे पे हमने श्रद्धांजलि दी हमारे शहीदों को, क्योंकि ऐतिहासिक ये चबूतरा है और ये पार्टी भगत सिंह और बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है, शहीदों की कुर्बानियों के ऊपर चलने वाली पार्टी है। और इस देश का निर्माण हो, निस्वार्थ भाव से हो, ईमानदारी से हो, सच्चाई से हो, और जो आज देश की समस्याएं हैं उनके सामने हम पूरी ताकत से लड़ सके अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो वही संकल्प यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो मैं सभी साथियों का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो विकल्प देश ढूंढ रहा है, जो हरियाणा ढूंढ रहा है, वो विकल्प आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देने का काम करेंगे। 29 तारीख को हमारी रैली कुरुक्षेत्र के अंदर है, अब बदलेगा हरियाणा रैली, तो मैं उसमें भी सभी साथियों को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हमारी तो बहुत पहले से थी और कई लोगों ने भी, कई पार्टियों ने भी अपनी अपनी रैलियाँ टेकी है, तो उसी दिन तय हो जाएगा कि कौन सबसे लोगों के बीच में लोकप्रिय है, किसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, इसको कौन कम कर सकता है, कौन इनको बेहतर कर सकता है। तो मैं तो सभी साथियों से यही आग्रह करूँगा कि इस हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, देश को बनाने के लिए वो आम आदमी पार्टी का साथ है। तो 24 का जो एरिया है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? 24 तो महत्वपूर्ण है, तो हरियाणा का दिल है, और मैं समझता हूँ कि उसमें अगर इतना रिस्पांस मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आज दूसरी पार्टियों में तो कोई ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, वो तो छोड़ छोड़ के शामिल हो रहे हैं। तो आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी का कुनबा हरियाणा के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और ये जो अंडर करंट है, ये जो सुनामी है, लहरें जिस तरीके से उठ रही है, ये इस हरियाणा के लिए भी अच्छा संकेत है। जो हमेशा समस्याओं के ऊपर राजनीति करते रहे लोग, अब समाधान की राजनीति करके हम उनको करारा जवाब देंगे और जनता को राहत देंगे। किसान मजदूर का सरकार है सर, इसके बारे में क्या मौजूदा गठबंधन सरकार तो आप सब देख ही रहे हैं क्या है, ये तो लूट की सरकार। आज भी वो आया 3 किलोमीटर में तारकोल खा गए फतेहाबाद में। तो रोज़ इस तरह की घटनाएं हो रही है जगह जगह, चाहे कोई नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायतें हो, जगह जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है आम आदमी का भला किसी तरीके से नहीं हो सकता है। तो लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरीके से कल वहाँ पर त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला गया, हमारी 29 की रैली के बाद हो सकता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदला जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ मानते हैं मैम, जो है चुनौतीपूर्ण नहीं है ये आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये तो वो कहते हैं पुरानी कहावत, बोले सी रहे न सांडर का दड़ गए आंड। किसी का कोई गढ़ नहीं हुआ करता है। ये लोग मजबूत, यहाँ के लोग हैं, लोग मजबूत हैं। हाँ, कई बार जब उनको विकल्प नहीं मिलता और लोग साँठ काट के, ये तो बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट आपस में सेटिंग करके बांटी थी, और यहाँ जो है दूसरे तरीके से किसी और की मदद करी थी। तो ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। अब ये प्रायोजित राजनीति के बजाय संघर्ष की राजनीति होगी, सच्चाई की राजनीति होगी, ईमानदारी की राजनीति होगी, काम करने की राजनीति होगी। और वही संदेश हम केजरीवाल जी की तरफ से इस मुहिम 24 को देने के लिए और हमारे साथियों को देने के लिए आए। आप कांग्रेस में भी रहे हैं सर, क्या भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस में? देखो, अब कांग्रेस की बात छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। भविष्य आप सब देख रहे हो, रोज़ कोई ना कोई नीचे के स्तर पे भी छोड़ रहा है और ऊपर के स्तर पे भी छोड़ रहा है। कल सुनील जाखड़ ने छोड़ी, उन्होंने भी अपनी बातें कही। हालांकि उनका जो वक्तव्य है चन्नी के खिलाफ, जिस तरीके से जाति आधारित जो बातें करते हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन बाकी जो चीज़ें उन्होंने कही है वो कांग्रेस की हकीकत बयान करती है। तो उसको हम देख लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। चिंतन मंथन ये अब कितना भी करते रहे, वो स्टेज जा चुकी है अभी। जैसे जब आदमी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है ना, उसके बाद कोई भी डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता। ऐसे ही कांग्रेस का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है। कहीं भी ना ज़मीन पे कांग्रेस, ना विचारों में कांग्रेस, ना काम में कांग्रेस, ना कहीं सड़कों पे कांग्रेस, ना कोई उस तरह की नेतृत्व बचा। तो इसलिए अब तो मैं समझता हूँ कि लोग ये देख रहे हैं कि
कैसे आम आदमी के साथ जुड़ करके हम अपना वो करें और आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि आम आदमी के माध्यम से साधारण परिवार के लोगों का, लड़कों का, लड़कियों का, युवाओं का और वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया लंबे समय तक और राजनीति के माध्यम से जो कुछ बड़ा संकल्प लेकर के आए थे और जिनको अवसर नहीं मिला, उन सबको अवसर देने का काम आम आदमी पार्टी रोजगार है नहीं सर, चुनाव है, ग्राम मंदिर पंचायत मस्जिद ये मुद्दे ज़्यादा अभी होने लगे। बिल्कुल, रोजगार के ऊपर तो इस सरकार का है ही नहीं काम। ये तो लगातार आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से इन्होंने कर दी, अर्थव्यवस्था इस देश की बर्बादी की ओर है, तो रोजगार कहाँ बचेंगे जब उद्योग धंधे खत्म है। हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसका अगर कोई तोड़ है तो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, उसका नेतृत्व है और उसका संकल्प है, उसके साथ जुड़ करके। आम आदमी पार्टी ये मुफ्त की योजनाएं में ज़्यादा जोर क्यों दे रही है सर? देखिए, मुफ्त जिसको मुफ्त देना उसको मुफ्त भी देंगे और एक अच्छी जब जिसके पास अच्छी प्लानिंग होती है वही ये चीज़ें कर पाता है। अब यहाँ तो ना बिजली दे रहे, ना मुफ्त दे रहे, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, और ना रोजगार है, ना स्कूल है, ना शिक्षा है, ना अस्पताल है। हरियाणा तो बदहाल है। ये 2.5 साल का बीजेपी खट्टर और दुष्यंत का कमाल। नगर पालिका चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव पूरी तैयारी है। सिंबल पे लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे, बदलेंगे, हालात को बदलेंगे। यदि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत मिलता है तो क्या आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं? देखिए, ये तो आज तो उस चीज़ का बात ही नहीं है। आज तो पार्टी को बनाने की बात है, लोगों की समस्याएं उठाने की है, लोगों के लिए संघर्ष करने की है। जो लोग आज खुद संघर्ष करने पर मजबूर हैं बेचारे, आज किसान उसको सड़कों पे ऊपर उतरना पड़ता है, एक साल वो बॉर्डर पे बैठते, 700 लोग शहीद होते हैं। ये काम विपक्ष का था, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अल्टरनेट आज उसी लिए देखिए हज़ारों की संख्या में उम्मीद के साथ लोग आते हैं। उम्मीद और विश्वास आज आम आदमी और केजरीवाल जी के साथ है, इस हरियाणा में भी, देश में भी, और हम ही इस देश के और प्रदेश के हालात को बदलेंगे, समाज को एक जोड़ करके और आगे बढ़ेंगे और अपने इस हरियाणा को नई बुलंदियों पर ले जाने का जो हमारा सपना है उसको पूरा